राधे राधे। अ, हम लोग रश्मि रथी पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में इसका दूसरा सर्ग पढ़ा था। एक छोटा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ये किताब 7 सर्गों में विभाजित है, रश्मि रथी, जिसका तीसरा सर्ग काफ़ी प्रसिद्ध है, जिस वजह से ये बुक जानी जाती है। मतलब अभी के लोगों के बीच में तृतीय सर्ग की वजह से फेमस है, क्योंकि इसमें कृष्ण की चेतावनी है। और कृष्ण की चेतावनी को आशुतोष राणा सर, मनोज वाजपेयी सर, इन्होंने बोला हुआ है, जो कि यूट्यूब पे है। और लोगों ने सिर्फ उसी को बहुत ज़्यादा सुना हुआ है और उनको लगता है रश्मि रथी में बस तीसरा ही सर्ग है, कृष्ण की चेतावनी, और कुछ है नहीं। लेकिन नहीं, इसमें 7 सर्ग है। बुक की साइज़ ये है, 7 सर्ग में इतने सारे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। काफ़ी हैवी बुक है। हमने लास्ट वीडियो में इसका पहला सर्ग कंप्लीट किया था, पढ़ लिया था, जिसमें हमें ये बताया गया था, जहाँ पे ये लिखा हो, मतलब अर्थ अगर हम निकालें तो बस यही है कि कर्ण एक युद्ध युद्ध नहीं होता रहता है, बस अपना शक्ति बल प्रदर्शन करना होता है कि आपके पास क्या क्या है। अगर आप अपने क्षेत्र के महावीर हैं तो फिर आप बताइए, आप अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए। शक्ति प्रदर्शन हो रहा था बेसिकली। तो बारी थी अर्जुन की शक्ति प्रदर्शन की। अर्जुन अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक से उस क्षेत्र में, उस रण क्षेत्र में एंट्री होती है कर्ण की, जो कि उनके हैं तो बड़े भाई साहब, लेकिन ये बात उनको पता नहीं है। इवन ये बात उनकी माता कुंती को भी नहीं पता कि ये जो लड़का आ रहा है कर्ण, यही मेरा सबसे बड़ा बेटा है। ठीक है, तो जब कर्ण आते हैं, वो ललकारते हैं कि अगर तुम हो बहुत बड़े धनुर्धर तो साबित करो मेरे सामने, एक बार हो जाए दो दो हाथ, देखते हैं कौन ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना कि द्रोणाचार्य, जो कि अर्जुन के गुरु हैं, जो ये कसम खाए रहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, वो भाप जाते हैं। क्योंकि कोई भी अनुभवी आदमी जब अपने ही फील्ड से रिलेटेड किसी व्यक्ति को देखता है, तो वो जान जाता है कि यार ये बंदा तगड़ा है, ये मेरे से तो तगड़ा है या सबसे तगड़ा है। मतलब वो जान जाते हैं ये सारी चीज़ें। ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य भी जान जाते हैं, यार ये तो तगड़ा है, बंदे में बात तो है। ठीक है, तभी कृपाचार्य एक चाल चलते हैं। वो बोलते हैं, यार भाई देख, अर्जुन ठहरा राजा का लौंडा, राजा का लड़का है भाई अपना, तो ये लड़ेगा सिर्फ राजा से। अब तू बता, तू कहाँ का राजा का, मतलब पता है ना आपकी वैल्यू, आप कहाँ से हो, बस वो। तो तुम हो सूत पुत्र, तुम कैसे लड़ लोगे? तुम तो बराबरी इसकी कर ही नहीं सकते, पहले बराबरी करो। तुम बताओ तुम कहाँ के राजा हो, फिर आना। इस मौके का फायदा उठाकर दुर्योधन आता है, और दुर्योधन क्या करता है, अपना मुकुट, अंग देश का मुकुट उठा करके, मतलब कहने का मतलब है अंग देश इसको दे देता है, सौंप देता है। कहता है कि अब से आप अंग देश के हो राजा। ध्यान दीजिएगा, कई बार कर्ण को अंगराज कर्ण कहा जाता है, खास करके मामा शकुनी के द्वारा, इसी रीज़न से। और भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो यहीं से दुर्योधन और कर्ण की मित्रता स्टार्ट होती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है मित्रता का। लेकिन इसके बाद भी युद्ध नहीं होता है, क्योंकि शाम हो गई, अब सब वापस चले। तो जो कौरव होते हैं वो तो खैर हंसते गाते हुए जाते हैं। पांडवों का खेमा ठीक रहता है, लेकिन सोच में पड़े रहते हैं द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य भाप के रहते हैं, बंदे तगड़ा, बंदा ये तगड़ा है, दिक्कत हो जाएगी। अर्जुन को बोला था एकलव्य का किसी तरह अंगूठा काटे हैं, इसका क्या कटेंगे? तो तो होता क्या है कि लेकिन उसमें एक और चीज़ है, लास्ट में यहाँ पे लिखा गया कि माता कुंती को भी अनुमान लग जाता है कि ये बंदा कुछ तो बात है, शायद ही मेरा पहला बेटा है। वो जान जाती है, मतलब मेरा पहला बेटा हुआ, समाज से बचने के लिए मैंने उसे नदी में बहा दिया, और फिर मेरी शादी होती और मुझे भी आना उस गांव में था जहाँ पे वही बह करके आया था। यहाँ पे मैं जस्ट बोलना चाहूँगा, लिखा हुआ है,
उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। ठीक है। ओके। अब आते हैं द्वितीय सर्ग पे। द्वितीय सर्ग एक तरीके से कर्ण की शिक्षा के बारे में है। क्या बता रहा हूँ कैसे। कर्ण सूत पुत्र थे। उनको द्रोणाचार्य सिखाते नहीं, और अगर सिखाते तो हो सकता था द्रोणाचार्य जैसे एकलव्य का अंगूठा मांगे, वैसे ही गुरु दक्षिणा में कर्ण से भी कुछ मांग लेते। तो वैसे भी सीखते नहीं। ये चले गए परशुराम जी के पास, जिनसे खुद द्रोणाचार्य सीखे थे। परशुराम क्षत्रियों को नहीं सिखाते, वो बस ब्राह्मणों को सिखाते थे। ये एक इशू था। तो कुल मिला जुला के इनके ज्ञान अर्जन करने, इनके श्राप पाने, इन्हीं सारी चीज़ों पे ये बेस्ड है। ठीक है। ओके। ठीक है, द्वितीय सर्ग को हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ओके। शीतल विरल एक कानन शोभित, आदित्यका के ऊपर कहीं उत्स्र प्रस्त्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडलु, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुरड़ तीर बरछे भीषण। चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक परशु अभिशाली आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह स्त्रुवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति को जगाने को। मन में तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड़ से विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खडग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठाल विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रतिवीर प्रणपाली का।
हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम में किंचित हटकर। पत्तों से छनछन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं दृष्टपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए कुरवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तब से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रमभार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं, ओ वत्स्य, पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना नहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच, कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सिलोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश्य में, वैश्य वेश्य में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धृत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही शोणित में भूको भूपों की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को, पर शोषण पथभ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिसमें अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज में सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, करे कुपथ पर जहाँ भी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, कहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोज की ज्वाला, चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार में दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले।
कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक मूल्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अयवत्स्य, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था, ब्राह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझमें है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और माता पिता कितने किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। यही लाइन में कह रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि क्या एकलव्य जैसा मेरा अंगूठा नहीं कटवाते अगर वो ज्ञान दे देते तो। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए यह देश अतल में, गुड़ की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल में बस अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से कहीं नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंष्ट्र वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। यार कर्ण बिना
कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर वह धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोच उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित तन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुर से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। पता चल गया है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। मैं माफ़ी चाहूँगा, हिंदी में बहुत सारी त्रुटियाँ हो रही हैं, मैं सीख रहा हूँ। मैं हिंदी पढ़ना बोलना सीख रहा हूँ। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मनोज मुंतशिर जैसे। मैं सीख रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं, आप पे बहुत पेशेंस है, क्योंकि पीछे मच्छरदानी लगी हुई है। ये स्टडी लैम्प के लाइट में मैं बोल रहा हूँ। कोई एडिटिंग, कोई फिल्टर, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही शक्ल लेकर के बैठ गया हूँ, ठंडी का मौसम है, ऑयली फेस। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं, यह हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, पता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचयन को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था मनुष्य से मैं, कार्तवीर्य के जेता का, तपो दीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गढ़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्विश है, मल ही तो है ऊंचा बना आपने, आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी प्रति बली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर।
करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख मस्तक, नत मेरा एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, परम मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देशाप शाप, किंतु अंतिम मुख सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण, इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण, तू भी प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्तराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखला, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्देव का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे रतन, मेरे पास रतन तुझ में निज को सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुक्ति सत्तम छल का यह पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, मुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से दान, प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वह आएगा, या मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, हाय किया या क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझ धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचाए रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ हम, पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच या बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निःसंग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो।
आह बुद्धि कहती ठीक कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठा किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कहा परशुराम ने, फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया, और उन्हें भी और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा, चल खोया हुआ सा कण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में। खत्म हो गया द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग काफी इमोशनल है। देखो मोटी मोटा ना, क्या गलती है यार कर्ण की। उसकी माँ प्रैक्टिकल करी कि देखो जो मुझे पावर मिला है वो सही है नहीं, बेटा पैदा हो गया। इसमें कर्ण की क्या गलती है? नदी में बहा तो जिसने उठाया तो फिर ये सूत पुत्र कहलाया। द्रोणाचार्य से अगर शिक्षा मांगने जाता तो वो अंगूठा मांग लेते, क्या फायदा फिर? किसके पास जाए? आखिर खुद को प्रूव करना होता है यार। आप में पता है, आप में गट्स है, आप में पावर है, आप में एनर्जी है, खुद को प्रूव करना होता है। कैसे कोई करेगा? परशुराम के पास क्या? परशुराम बस ब्राह्मणों को सिखाते थे। ये भी एक दिक्कत है। क्या कर्ण, क्या क्या करेंगे कर्ण? कोई ऑप्शन है? नहीं भाई, कर्ण बनना आसान नहीं है, बहुत टफ है। कोई नहीं, कल मिलते हैं तृतीय सर्ग के साथ। ओके। आज अच्छा लगा पढ़ के। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 33 मिनट की। तो अब हम नेक्स्ट जो भी अपना पार्ट है, तृतीय सर्ग सबसे फेमस, उसको मैं भी पढ़ूंगा। मैं भी आऊँगा उस लिस्ट में जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है तृतीय सर्ग को, कृष्ण की चेतावनी। वैसे कृष्ण की चेतावनी काफ़ी छोटा पार्ट है उसमें, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको पढ़ेंगे, उसको भी समझेंगे साथ में। ओके। उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे। साथ देने के लिए धन्यवाद, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। राधे राधे।